आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पार्षद को, एक एक विधायक को, एक एक नेता को, जो इतनी विकट परिस्थिति में भी झुके नहीं, दबे नहीं। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी करती, लाखों लोगों को लेके आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तेवर, हौसले, हिम्मत और अंदाज पस्त होने की अपेक्षा ज्यादा आक्रामक होकर सामने आए और अवध के इस शेर के इस अंदाज ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इमेज को, उसके कद को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। आज संजय सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे। दिन था एक दिवसीय उपवास का। पार्टी के सारे कद्दावर नेता संजय सिंह के साथ मौजूद थे वहां, और सामने मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा था और मंच के ठीक सामने दूर तक लहरा रहा था समर्थकों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जन सैलाब। देखिए, जंतर मंतर से सीधी एक रिपोर्ट आपके सामने, बेहद एक्सक्लूसिव, जो आगाज करती है एक नए वक्त का और जो अंदाज बताती है एक बदलती हुई राजनीति का। सच्चाई हारे ना, इसी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी साथियों का यहाँ पे होना हमारे उन तमाम नेताओं को ढेर सारी ताकत देता है जो इस तानाशाह हुकूमत से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ मंच पे जो साथी मौजूद है, भजन के उनसे आग्रह करूंगा एक भजन और उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। थैंक यू। आज यहाँ भी संजय जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या आई, क्या इसका असर आने वाले चुनाव में कितना? हाँ, चुनाव हमारे पक्ष में है, क्योंकि जो हमारे नेता को बंद कर रहे हैं, जानबूझ के बंद कर रहे हैं कि भाई हम जीत जाएंगे ऐसे करके, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता इस चक्कर में हम उनके लिए धरना कर रहे हैं और हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सारे लोग, और इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो नेता है आपका चुनाव आपके पक्ष में होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन संयुक्त गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का एक मांग थी कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और वीवी पैट से चुनाव करो। हाँ जी, वो तो हो नहीं रहा है। फिर कैसे, क्या कहते हैं, सबका परिवर्तन कैसे? वो भी जनता करेगी, ईवीएम से ही होती है। ईवीएम अगर सही चलेगा तो समझो, यदि गड़बड़ नहीं हुई तो वोट सिर्फ हमारे हाथ पर से ही होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर एक ऐसी चीज है, उसके अंदर ना कुछ भी धांधलेबाजी नहीं की जा सकती। एक अनपढ़ आदमी को है ना सरकार चलाने के लिए दे दी जनता ने, तो वो ना इसका नाजायज फायदा उठा रहा है इस टाइम पे। अनपढ़ इंसान एक चौथी पास राजा का ना वो हश्र होने को जा रहा है आने वाले समय के अंदर, वो खुद नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इतनी कोशिश की, उसके बावजूद भी ईवीएम मशीन से आने वाला इलेक्शन होने का कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बैलेट पेपर रहना चाहिए और ईवीएम को हटाना चाहिए। किससे पहले सुप्रीम जो ईवीएम के जो आ रहा था, ईवीएम लाना चाहिए। जी, क्या कहती है ईवीएम के लिए कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन का सारा दारो मदार अगर इंडिया गठबंधन में यही कह रही है कि जब तक ईवीएम से नहीं होगा कुछ हो नहीं सकता, तो फिर क्या? हमारा तो यही कहना है कि ईवीएम को हटाएंगे, हमारा बैलेट पेपर से ही होगा, वोट हो, जब ही हम जीतेंगे और ये जो धांधली हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, धांधली हो जाएगी। क्या कहेंगे? जीते तो हुए ही हम लोग। तो ये कहेंगे तानाशाही सरकार जो आज के टाइम में तानाशाही कर रही है ना, जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा था ना, हरियाणा खट्टर के चेहरे पे जीत के दिखाओ, उन्होंने क्यों हटाया? जीत के दिखाते ना हरियाणा में, ऐसे ही दिल्ली में हो रहा है।
वो हमें दोषी बता के, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को दोषी बता के जेल में डाल रही है। वो कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं अगर ये बाहर रह गया ना तो इनको बहुमत मिल सकता है, लेकिन उनको जेल में इसलिए डाल दिया कि वो जीत सके। मोदी जी को कहीं ना कहीं तो डर है ही। केजरीवाल बेशक जेल में चले गए, जनता साथ में है, जनता साथ में है, जनता साथ में है। डर नहीं है। केजरीवाल को पूरे भारत में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल केजरीवाल को लेके आएगी। मैडम, आप लोगों में से दिल्ली से कौन है? हम दिल्ली से आप हैं। दिल्ली से हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं। गठबंधन को 1 को 4, 1 को 3 मिली है। कि आने वाला रिजल्ट का चेहरा क्या नजर आ रहा है? 7 सीट जीतेगा। आने वाला चेहरा ये नजर आ रहा है। 7 सीटें। 7 सीट इनकी बार बार आ रही है। किसी ने क्या करके दिखाया है? भाई एक कुछ चीज तो भी नहीं बता करके दो। दिखाया। एक चीज, अच्छा एक चीज फाइनल आप बताइए। हाँ जी। कि बीजेपी पिछले 2014 से 2019 दोनों चुनाव में उनकी 7 सीटें आई। अब की आप कह रहे हो 7 हमारी आएगी। कांग्रेस के खाते सील, ऊपर से 1823 करोड़ का जुर्माना। आम आदमी पार्टी के सारे स्टार प्रचारक अंदर हैं। 7 सीट कैसे आएगी दिल्ली? जनता से आएगी। जनता में पूरा जोश है। जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। वो कब टूटेंगे? एक तो टूट गया जी, संजय भैया आ गए बात, बाकी भी जल्दी आएंगे। हमें जुडिशरी में पूरा विश्वास है कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा और बहुत ही जल्दी हमारे सारे नेता जेल से बाहर होंगे। नेताओं के अलावा भी बहुत से लोग झूठे केस में अंदर सड़ रहे हैं, उनके साथ न्याय कब होगा? ये जैसे सत्ता परिवर्तन होगा, आप देखना, जब सत्ता का परिवर्तन होगा ये सब लोग जेल से बाहर आएंगे और जो बाहर है वो सब जेल में जाएंगे। चुनाव दोबारा उसी रूट से हुआ जैसा होता रहा, ईवीएम मशीनें ही लगाई गई। पहली बात तो आज आप देखें, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग संगठनों द्वारा एक गुहार लगाई जा रही है कि जो हमारा चुनाव है वो बिल्कुल एक न्यायपूर्वक तरीके से कराया जाए। हमारी ईवीएम मशीन के ऊपर हर बार सवाल उठाया जाता है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे वो कोई एनजीओ, वो सवाल उठाते हैं। तो जो सत्ताधारी इस टाइम पर मोदी जी की सरकार बैठी है वो उनका जवाब क्यों नहीं दे देती? वो एक चुनाव अपना पर्ची के माध्यम से, वीवीपैट मशीन के माध्यम से करा दे। आपने शायद हो सकता है वो वीडियो देखी हो कि जिसमें वोट किसी भी बटन पे पड़ रही है तो पर्ची उसकी कमल की निकल रही है ईवीएम पे। तो बैलेट पेपर पे करा दो ना एक बार, क्यों नहीं कराते हो? एक बार करा के देख लो, एक बार बैलेट पे करा दो, अगर उसमें क्या होता है उसमें, उसके बाद ईवीएम करा के देख लो आप। लेकिन पहले बैलेट से करके देखो। थोड़ा सा तो ईमानदारी से चलो, थोड़ा सा ईमानदारी से चलो। जैसे कि ईडी द्वारा हमारे नेताओं को बंद किया जा रहा है, फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज उपवास रख रखा है। उपवास? जी जी। अच्छा अच्छा, तो रोजे चल रहे हैं इसलिए उपवास है या नहीं नहीं ईडी के खिलाफ उपवास है? नहीं, ईडी के खिलाफ भी उपवास है और रोजे तो चल ही रहे हैं। हमने केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी सरकार को हटाना है, क्योंकि मोदी सरकार वो सरकार है जो अंग्रेजों वाले काम करती है, तो फूट डालो राज कर रहे, उस तरीके से मोदी सरकार करने लग रही है। इसलिए हमने मोदी सरकार को तो हटाना है, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाना है। बेशक कितने भी जुल्म क्यों ना कर ले वो मोदी सरकार, लेकिन हमारे जितने जुल्म हम आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे उतने के नाम हमारी आम आदमी पार्टी ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि आप जो बीजेपी सरकार है वो पतन करने के लिए हमारे ये करने लग रही है, जो के नाम आम आदमी पार्टी के साथ। इसलिए ये कहते हैं मोदी तेरी इस जुल्म की हस्ती को, ये जालिम हम मिटा देंगे और जो जुबा से कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। आने वाले इलेक्शन में क्या नेतृत्व परिवर्तन संभव है? देखिए, बिल्कुल होगा, नेतृत्व परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि जब अंत हो जाता है किसी भी चीज का, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है। तो इस वक्त मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने पूरी अंत की हुई है, देश को पूरी तरीके से गुलाम बनाया हुआ है। आप देखिए, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को बेवजह इन्होंने जेल के अंदर डालने का काम किया, बेवजह इन्होंने जेल के अंदर डालने का काम किया।
ईमानदार सरकार को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बात नहीं करते, भाजपा के भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, उस वॉशिंग मशीन की बात नहीं होती जिस वॉशिंग मशीन के अंदर धोकर सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा की बुद्धि इस समय भ्रष्ट हो चुकी है और इस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली की और देश की जनता इंतजार कर रही है। आने वाले इलेक्शन में एक तरफ पार्टी कह रही है, एक पार्टी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। आपकी तरफ से इस दावे के परिप्रेक्ष्य में क्या दावा है? 400 पार का तो नारा ही फर्जी है। केवल अब की बार 40 पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन अब की बार पूरी शक्ति से लगा हुआ है और अब की बार आपने देखा संजय सिंह जी आए जेल से छूट के पार्टी ऑफिस में, कितना जोरदार भाषण और कितनी जोरदार तरीके से वो सब तानाशाही के खिलाफ केजरीवाल जी को किस बहुत बड़े घोटाले का जुर्म लगा के ये घोटाला वोटाला कोई नहीं है, हम नहीं मानते, ये जीरो घोटाला है। फिर तो हमें इंतजार करना चाहिए कि जुडिशरी सही फैसला करेगी। भगवान की कृपा से देर है अंधेर नहीं है। और ये सब पूरा झूठा केस है, झूठा केस बना के फंसाया गया है। उसका कारण एक है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। ने बोला मोदी 400 पार, तो जनता ने क्या बोला? इस बार मोदी और शाह तड़ी पार, इस बार मोदी और शाह, 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 ये है